अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये देख लें आज कितना मज़ेदार सा खुशबूदार मेरा फेवरेट है मटर पनीर। बिल्कुल देसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। बहुत से हमारे इंडियन फॉलोअर्स हैं तो स्पेशली ये उनके लिए है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं हमने इस यमी से मटर पनीर को किस तरह बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलें जी, हम शुरू करते हैं। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। रिसेंटली मैंने आपको देसी घी की बताई है रेसिपी, मैं इसको उसमें बना रही हूँ। ऊपर इसमें और इसका इनहेंस होगा फ्लेवर। ये मैंने इसमें तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून देसी घी लिया है, और इसमें हम डाल देंगे प्याज रफली चॉप की हुई, और लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक है, लहसुन के तकरीबन 1 लहसुन था पूरा, 1 गड्डी लहसुन की, वो मैं इसमें डाल दी। इसको प्याज के साथ हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। थोड़ा सा ये जरा लूज हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाए प्याज, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या करना। चलिए ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये कलर इसका ब्राउन होने लग गया है। अब हमने इसका जो मसाला है मटर पनीर का, उसको इस तरह से बनाना है कि बहुत ही मज़े का इसका मसाला बने, कि खाएं तो पता चले कि हम मटर पनीर खा रहे हैं स्पेशल किस्म का। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये अदरक पेस्ट है तकरीबन ये 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। गार्लिक ऑलरेडी हमने फ्राई कर लिया है, और हाई फ्लेम मैंने स्टिल रखा हुआ है। ग्रीन चिली जाएंगी 4 से 5 अदद, और टमाटर इसके अंदर 2 अदद जाएंगे। इसको रफली काट लें और इसको भी हम पका लेंगे साथ साथ। अच्छा जी, बाकी सारे मसाले भी मैं नहीं डाल रही, जस्ट इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करके कवर करके मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए, जरा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। चलिए ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर सॉफ्ट होने लग गए हैं, थोड़ा सा कैरामलाइज टाइप हो रहे हैं। लहसुन भी बीच में बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अच्छा, अब मैं चूल्हा बंद करके इसका ऑयल साइड पे करके इसको इस तरह से करके रखूंगी कि ऑयल जो हमारा घी है वो साइड पर आ जाए, और ये निकाल लूँगी ये सारी चीज़ें, और इसको हम प्योरे बना लें। ठीक है, मटर पनीर का अब हमारे यमी सा मसाले की प्रिपरेशन हो रही है। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ, इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। चलो जी फ्रेंड्स, ये देखें कितनी स्मूथ सी इसकी मैंने ब्लेंडर में डालकर हैंड ब्लेंडर में इसकी प्योरी रेडी कर ली। इसको अब हम कर लेंगे साइड पर। वो सेम घी है, देख लें, बिल्कुल भी आपने और ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगी 1 टीस्पून। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। अभी से इतनी अच्छी खुशबू माशाल्लाह से आ रही है। बस 1 से 2 मिनट ज़रा ज़ीरे को क्रैकल कर लेंगे इसके अंदर। स्पाइसेस आप देख लें, सॉल्ट में डाल चुकी हूँ, और ये 1 टीस्पून जा रही है इसमें सूख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून हल्दी। ठीक है, क्योंकि स्पाइसेस में हमने ग्रीन चिलीज पहले ही ऐड कर दिए तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और चलें, ये हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो हमने प्योरी रेडी की थी ये ऐड कर, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसको मैं आप कवर करके पकाऊंगी जब तक कि प्योरे में अच्छे से मसाले रच बस ना जाएं, इसका पानी रिड्यूस हो जाए अच्छे से। ये बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, तो ही आपका जो मटर पनीर है उसका खूबसूरत सा कलर आएगा। ठीक है, इसको मैं कवर करके रखती हूँ 5 to 8 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन इसको 8 मिनट हो गए मसाला भूनते हुए, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। बस आपने ढक्कन उठा कर इसका लिड, तो आपने इसको भून लेना है। अभी तो बिल्कुल भी देख लें आप, ऑयल हल्का हल्का सा आना शुरू हुआ है। जब तक कि हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर ना आ जाए, ये मसाला भी देख लें इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं लग रहा, ज़रा अच्छा से इसका खूबसूरत सा कलर आएगा। मैं इसको भूनती हूँ 5 से 6 मिनट, फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर 5 मिनट्स। चलें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें आप कितना खूबसूरत सा मसाले का कलर आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, तो ये तकरीबन है 200 ग्राम्स। ठीक है, सेम क्वांटिटी का पनीर यूज़ करें, सेम क्वांटिटी हम मटर की यूज़ करें। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट मसाले में मटर को भूनूंगी ताकि मसाले की भी और भुनाई हो जाए। और फ्रोज़न मटर है तो ये थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। ठीक है, आप अगर फ्रेश यूज़ करें तो आप पनीर और मटर को साथ में भी डाल सकते हैं। मैं इसको कवर करके
5 मिनट्स और दूंगी, अच्छे से भून जाएगी मटर मसाले के साथ, फिर मिलते हैं आपसे। चलें, ये देख लें माशाल्लाह से मटर को हमने भून लिया है मसाले के साथ। अब मैं इसमें पनीर यूज़ कर रही हूँ, क्यूब्स हैं 200 ग्राम्स, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके अंदर तकरीबन मैं हाफ कप के करीब डाल रही हूँ पानी, और इसको अब मैं रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए, ताकि इसकी अच्छी से पनीर की भी पकाई हो जाए। मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। माशाल्लाह देखिए फ्रेंड्स कितना इसका खूबसूरत कलर आ रहा है। इसको 10 मिनट्स हो गए हैं और पनीर हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, मटर भी अच्छे से टेंडर हो गए हैं। बस हमें अब इसको 5 मिनट का दम देना है। उससे पहले ये देख लें, ऑप्शन है कसूरी मेथी। कुछ लोगों को इसका जायका नहीं पसंद होता तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी फ्लेवर के लिए, 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर चला जाएगा फ्रेश धनिया है, 1 हैंडफुल आप इसमें डाल दें, और थोड़ा सा होममेड फुल ऑफ फ्लेवर है ये गरम मसाला, ये ½ टीस्पून के इसके जाएगा इसके अंदर। और इसको हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स, बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि पनीर भी टेंडर हो चुका है। और बस इसको मैं थोड़ा सा दूंगी 3 to 4 मिनट्स का दम, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए इन चीज़ों का भी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर पनीर हो गया है बिल्कुल रेडी, फुल ऑफ फ्लेवर है। कलर इसका आप देख लें, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।